नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शर्मा जी एजुकेशन में। और आज की इस वीडियो में मैं आपसे वापस से बात करने वाला हूं बिहार पॉलिटेक्निक के एग्जाम डीईसीई एली के बारे में। दोस्तों, मैंने 2 वीडियोस पहले बना चुके हैं और मैंने आपको बताया था कि क्यों नहीं लेना चाहिए डीईसीई एली। बिहार पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जाम में जो एली का एग्जाम होता है वो आपको क्यों प्रीफर नहीं करना तो चाहिए। बेवकूफ़ हो और सबको बेवकूफ़ बना रहे हो। सरकार बेवकूफ़ है जो फॉर्म निकाल रही है और हम लोग को बेवकूफ़ समझ रखे कुछ हो। इस प्रकार से कमेंट मुझे जो है सुनने को मिला, देखने को मिला और मैं थोड़ा-सा नाराज़ हो गया कि यार ये लोग समझ नहीं रहे हैं बेसिकली बातों को और ऊपर से मुझे ही दोषी ठहरा रहे हैं। दोस्तों, ये जो कमेंट आप लोगों ने किया था कि आप पागल बना रहे हो, बेवकूफ़ बना रहे हो, तुम ये सब कुछ जानते हो इसके बारे में और लोग भरने वाले बेवकूफ़ है, गवर्नमेंट बेकार है जो इसको निकालेगी। तो गवर्नमेंट दोस्तों अपना फ़ायदा देखती है, किसी और का फ़ायदा नहीं देखती। क्योंकि आपको एक कोर्स करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस कोर्स को आप करना चाहते हैं या नहीं। दोस्तों, बहुत तरह के सवाल अपने स्टूडेंट्स के स्टूडेंट लाइफ में ये चीज़ें घूमती रहती हैं कि यार जो सामने वाला व्यक्ति बता रहा है वो कितना प्रतिशत तो जो है सच है। तो आज ये वीडियो लास्ट होने वाला है डीईसी एली के ऊपर और मैं जैसा कि बता दूं आपको कि जो इसका चैनल है, मैं अपना जो चैनल है उसको स्विच कर रहा हूँ टेक्नोलॉजी में और एजुकेशन से संबंधित और वीडियोज, लेक्चर वाले वीडियोज जो है अभी जो मेरे दूसरे चैनल नारायणा एडिफिकेशंस पर देखने को मिलेगा, जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फिलहाल भी कोई वीडियो वहाँ पर अवेलेबल नहीं है क्योंकि मैंने भी नया चैनल बनाया है हुआ है, तो वहाँ पे आप जाकर के वो सभी वीडियोस को आप देख पाओगे जो कि हमारे लेक्चर वीडियोस में आएंगी। अभी चैनल पर जो है बहुत सारी टेक्नोलॉजी से संबंधित वीडियोस आएंगी। यदि आप पसंद करते हो जरूर से लाइक करना उन सभी वीडियोस को। आइए हम बात कर लेते हैं वापस से डीईसी एली के बारे में। देखिए दोस्तों, मैं आपको फिर से वही चीजें बताऊंगा जो मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था। जो उस वीडियो में नहीं समझ पाए थे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, उन लोगों के लिए ये वीडियो है, इसको ध्यान से सुनो और समझो। सबसे पहली बात, डीईसी आप क्यों करना चाहते हैं और मैंने क्यों मना किया था उसके ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे। डीईसीई जो एली एग्जाम होता है वो बिहार पॉलिटेक्निक के डिप्लोमा का जो कोर्स है उसका लेटरल एंट्री का एग्जाम होता है। यानी कि आप इस एग्जाम को देने के बाद यदि इस एंट्रेंस एग्जाम को आप क्वालिफाई कर जाते हो, दैट्स वाई उसके बाद जो है आप उस डिप्लोमा में जो 3 साल का डिप्लोमा होता है वो आप 2 साल में कंप्लीट कर पाओगे। यानी कि जो आपका एडमिशन होगा वो सीधे सेकेंड ईयर में यानी कि थर्ड सेमेस्टर में होगा। अब मैंने क्यों मना किया था इस चीजों को समझने से पहले, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपका जो इंटर पास है तो आप जो 1-2 साल आपने इंटर में लगाया है फिर 2 साल आप जो है यहाँ पर लगा सकते हो। दैट्स उसके बाद क्या होगा कि यहाँ आप जब लगा लोगे 2 साल तो 2 साल आपको ही मिलेगा। बट ऐसा नहीं है, आपको 2 साल की अवधि नहीं दी जाएगी। यही मैंने बात आपसे उस वीडियो में शेयर की थी। अब मैं ये किस दावे पे कह सकता हूँ मैं आपको बताता हूँ। कुछ लोगों को ये समझ में नहीं आ रही है बातें कि मैं ये जो बंदा है सामने वाला फेक है, ये गलत बता रहा है। सबसे पहले आप जान जाओ कि मैं एक बिहार पॉलिटेक्निक का स्टूडेंट हूँ। मैं फाइनल ईयर में, मेरा 6 सेमेस्टर है और मेरा कंप्लीट होने ही वाला है। बट कोविड-19 के जो कारण है ये सभी चीजें अस्त व्यस्त हो गई एग्जामिनेशन का। ठीक है, तो सबसे पहले जान जाओ कि हमारे जो साथी थे जो एली से आए हुए थे, जितने भी लेटरल एंट्री के जो स्टूडेंट्स थे तो हमारे साथ पढ़ते थे। तो मैं मैट्रिक से किया था, मैट्रिकुलेशन जो लेवल होता है 10th लेवल पे जो पढ़ते हैं, जो 3 साल का कोर्स होता है, मैंने उसके लेवल के आधार पे किया था। और आपको ये बात जानना चाहिए कि जितने भी एली के स्टूडेंट्स होते हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाते। अब सर्वाइव क्यों नहीं कर पाते हैं इसको भी जान लो आप लोग कि ऐसा मैं क्यों कहते हैं। यदि आप ये सभी चीजों को समझ लोगे ना तो आपको खुद ब खुद पता हो जाएगा कि हाँ मैं क्यों बता रहा था कि आप सभी को एली का एग्जाम नहीं देना चाहिए। सबसे पहली बात, एलिक एग्जाम आप देते हो तो आप जब एडमिशन लोगे तो आपको क्या पढ़ने को मिलेगा। आपको सिर्फ डायरेक्ट ब्रांच के जो सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं वो देखने को मिलेगा, वो पढ़ने को मिलेगा। और आपने ये सभी कभी चीजें आपने पढ़ी नहीं है। इंटरमीडिएट में आपको सिर्फ इंटर की चीजें देखने को मिलती है, इसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, बस इतना ही चीजों देखने को मिलता है। लेकिन जो 10th लेवल पर गए होते हैं स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट सेमेस्टर पढ़ते हैं, सेकंड सेमेस्टर पढ़ते हैं, उनको इंजीनियरिंग, ड्राइंग, मैकेनिक्स और कंप्यूटर साइंस जैसे भी कुछ इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट पढ़ने को मिलता है। अब जो थर्ड सेमेस्टर में लोग जाते हैं तो थर्ड सेमेस्टर में क्या होता है कि उससे रिलेटेड ही टॉपिक्स, या मान लीजिए आपका किस कोई भी ब्रांच हो तो उससे संबंधित आपकी उसमें जरूर से जरूर टर्म्स और सब्जेक्ट रहते हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग कितना सीखना जरूरी होता है। यदि आप
इस चीज़ को नहीं जानते हो तो जाकर को वैसे स्टूडेंट से पूछना जो 10th लेवल पे गया हो और अभी तक अपना जो है पूरा फाइनल कर लिया हो। मैं आपको बताता हूँ, चूँकि मैं उसी में एक छात्र हूँ। इंजीनियरिंग ड्राइंग सीखना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपका ये जो मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, सिविल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, कोई भी चीज़ हो, आपको 3rd सेमेस्टर तक भी आपको देखने को मिलता है ड्राइंग। तो आपको ये जो इंजीनियरिंग ड्राइंग है वो बहुत ही मस्ट होता है। आप इन्हीं सभी चीज़ों से ड्राइंग्स को सीखते हो। दूसरी जो कारण है मैंने बताया था एग्जामिनेशंस का। एग्जामिनेशंस का मतलब ये है कि आप जो 3 साल वाला जो कोर्स है हमारा 10th लेवल का, उसका जो एग्जाम होता है वो पर सेमेस्टर हो जाता है और 3 साल में आपका जो है कोर्स है वो फाइनल हो जाता है। लेकिन यदि बात की जाए एली की, तो यहाँ पे आपको 3 साल में कोर्स देखने को नहीं मिलेगा। क्यों नहीं देखने को मिलेगा? क्योंकि आप जब एडमिशन लेते हैं तो इसका जो एडमिशन होता है वो अगस्त से लेकर के सितंबर के बीच में हो जाता है, ठीक है। फिर पढ़ाई शुरू होती है और कभी-कभी अक्टूबर तक ये एडमिशंस चलते रहते हैं। ये डिपेंड करता है कि सिचुएशन कैसा है और बीसीईसी बोर्ड ने किस हद तक अपनी प्रोग्रेस करी है और किस प्रकार से स्टूडेंट को कैटेगराइज करके अपने स्कूल कॉलेजेस में व्यवस्थित किया है। अब दिसंबर में आप लोग का एग्जाम होना होता है और आप बताइए कि जो लड़का पहले से कुछ पढ़ा ही नहीं हो, फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर पढ़ा ही नहीं हो, डायरेक्ट एलिस एग्जाम दे करके लेटरल एंट्री में आ गया है और उसको ब्रांच पेपर देना है, तो ब्रांच पेपर में आपको कम से कम 6 महीने का जो कोर्स होता है वो आपको 2 महीने में तैयारी करना पड़ता है। साथ ही आपको असाइनमेंट्स बनाने पड़ते हैं, उसके बाद जो ड्राइंग शीट्स होते हैं उसको बनाने पड़ते हैं। उसके अलावा भी आपको बहुत सारे प्रैक्टिकल्स के टर्म वर्क के भी आपको असाइनमेंट्स बना करके मैनुअल लैब जो मैनुअल होता है वो बना करके आपको देना होता है। अब इतने कम समय में इन सभी चीज़ों को कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अब बात ये आती है कि अब मान लीजिए सभी चीज़ों को आप मैनेज कर पाते, लेकिन मैनेज करने के बाद आपका जो एग्जाम का प्रिपरेशन है वो आपका सही से नहीं हो पाता, क्योंकि आपने तो कुछ पढ़ाई ही नहीं की है। तो इस सिचुएशन में आप एग्जाम में लिखोगे क्या? तो किसी ना किसी पेपर में आपका कैरी हो जाता है या फेल भी हो सकते हो। मेरे साथ जितने भी स्टूडेंट थे एली से आए हुए थे, इसमें 1 या 2 व्यक्ति ही सर्वाइव कर पाए और वो भी अंत तक आते आते इस चीजों को छोड़ दी। तो आप बताइए कि क्या आप एली ले सकते हैं या क्या आपको लेली जो है एली लेना चाहिए? इस सिचुएशन पर आप कितना भी पढ़ने में तेज क्यों ना हो, यदि आपको ब्रांच पेपर देखने को मिले और आपने उसके विषय में कभी सुना ही नहीं है, कभी जाना ही नहीं है, तो आप कैसे चीजों को लिख पाओगे? एग्जाम की जो अब मैं आपको बताऊं कि कितना हार्ड एग्जाम होता है, कितना टाइट से एग्जाम लिया जाता है, आप यकीन नहीं करोगे, आपको मूव तक नहीं करने दिया जाएगा। ऐसे ऐसे आपको गर्दन हैंड तक का मौका नहीं मिलेगा। एग्जाम इतना टाइट होता है। ये इसका जो सेमेस्टर एग्जाम होते हैं, इंटरनल एग्जाम में तो आप किस तरह लिख लोगे, या आपके जो जो भी टीचर्स हैं वहां पे आपको क्या बोलते हैं उसको, पीछे से जो भी होता है फोर्स वोर्स करके या किसी तरह से मैनेज कर सकते हो वहां पर नंबर, जो इंटरनल नंबर होता है। बट जो एक्सटर्नल नंबर होता है सभी लोग उसी की तैयारी करते हैं, तो उसकी तैयारी में आपका तो कसर हो जाएगा, पूरा रह जाएगा, होगा ही नहीं, आपका कसर अधूरा हो जाएगा, तो बस आपकी तैयारी हो नहीं पाएगा और आप फेल हो जाओगे। और आप बात करते हो कि हमें आप बेवकूफ़ बना रहे हो, आप ये बना रहे हो। तो देखो दोस्तों, यूट्यूब पर बहुत सारी चीज़ें होती है, मैं मुझे मालूम है, और मैं चीज़ें मानता हूँ, जितना लोग बेवकूफ़ बनाते हैं एक्चुअली रियलिटी में उन्हीं लोगों का चैनल ग्रो करता है और लोग उसी को देखना पसंद करते हैं। सच्चाई की यदि बात की जाए आपसे, तो कोई लोग सच्चाई को देखना पसंद नहीं करता है। उन्हें लगता है कि यार ये बेवकूफ़ बना रहा है, और ये क्योंकि जो सामने जो पर्दा हो ना वो डाल दिया गया है झूठे का पर्दा, और उन्हीं को लोग सच मानते फिर रहे हैं। तो बस यार, मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि अब मैं कभी सोचा नहीं था कि इस चीज़ों को मैं बनाऊँगा, बट आपके कमेंट्स जो है कल लगातार मैंने बहुत सारे कमेंट्स देखे और आपके आए, कुछ गर्ल्स लोगों ने भी कमेंट किया था इस विषय पे, तो मुझे थोड़ा-सा बुरा लगा था। आपने जो वो थंब इम्प्रेशन और प्लस और भी कुछ स्टिकर्स आपने डाले थे, मैंने आपको रिप्लाई भी किया था, आप जाकर के देख लेना। इस वीडियो के थ्रू मैंने आपको समझाने का वापस से प्रयास किया है कि डीईसी-एली न लें, आपके लिए यह अच्छा रहेगा। ठीक है दोस्तों, 2200 रुपया से 2500 रुपये का बीच आप जो एंट्रेंस एग्जाम दोगे, जरूरी नहीं है कि आप पास ही कर जाओ और आपको अच्छा ट्रेड देखने को मिले, क्योंकि इसमें जो सीट होती है वो एग्जाम जो 65 या 60 करके सीट्स होते हैं डिप्लोमा के प्रत्येक ब्रांच में। यदि सीट्स खाली रहेंगे तभी आपको वो ब्रांच देखने को मिलेगा, अन्यथा नहीं देखने को मिलने वाला है। तो सभी चीजें यदि आप इस फील्ड में काम करोगे तभी आपको समझ में आया कि मेरे द्वारा बताई गई जो नॉलेज थी कितना सही था। बस उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और आई होप कि चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लिए होंगे और वीडियो को लाइक कर दिया होगा। मैं मिलता हूँ आपसे एक और नए वीडियो में। फिलहाल मुझे दीजिए आप इजाज़त। नमस्कार।